अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली और आप देख रहे हैं बैंकिंग क्यू। हमारा आज का टॉपिक पेंशन अकाउंट के हवाले से है। मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंपलसरी कर दिया है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लाजमी कर दिया है कि अब से ऑनवर्ड जितने भी पेंशनर्स हैं वो अपनी पेंशन डायरेक्ट अपने अकाउंट में वसूल करेंगे, ना कि पोस्ट ऑफिस या डाक खाने से। आप सब जानते होंगे कि पहले पेंशनर जो है अपनी पेंशन खुद जाके डाक खाने से या पोस्ट ऑफिस से हासिल कर सकते थे, लेकिन अब से जो पेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पेंशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगी। करवाना है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इस वीडियो के अंदर हम तफसील से देखते हैं। आपको बताता हूं कि दो तरह से जो लोग हैं वो पेंशनर चैनल के अंदर आते हैं। एक वो लोग जो ऑलरेडी पेंशन वसूल कर रहे थे डाक खाने से, दूसरे लोग वो जिनकी अभी पेंशन स्टार्ट नहीं हुई लेकिन उनके इदारे ने उनको इंस्ट्रक्ट किया है, उनको एडवाइस किया है कि आप नेक्स्ट मंथ रिटायर होने वाले हैं तो अपने घर के करीब किसी भी बैंक में, ठीक है, किसी भी बैंक के अंदर आप जाकर अपना पेंशन अकाउंट ओपन करवा लें। याद रखिएगा कि पेंशन अकाउंट पेंशन कैटेगरी के अंदर ओपन होना लाजमी है। अगर आपका पेंशन अकाउंट रेगुलर कैटेगरी के अंदर होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपका इदारा उसके अंदर पेंशन क्रेडिट नहीं करेगा। तो ये बात उन लोगों के लिए है जो कि शायद इस जो है बात को जेर गौर रखते हैं कि भाई मेरा तो इस फलां बैंक में HBL के अंदर, नेशनल बैंक के अंदर या मेरा अलाइड बैंक के अंदर ऑलरेडी एक अकाउंट है जो कि मैं पहले यूज कर रहा था कि अब मेरी उसी में पेंशन आ जाएगी। तो जो आपका रेगुलर पहले अकाउंट था, पेंशन उस अकाउंट के अंदर हरगिज नहीं आएगी। हाँ, इस केस के अंदर आ सकती है कि आप अपना पेंशन का डॉक्यूमेंट, जो आपको पेंशन आ रही है, पेंशन की पासबुक या जो आपके इदारे ने आपको पेंशन के लिए अभी लेटर जनरेट करके दिया है कि आप अपना पेंशन कैटेगरी के अंदर अकाउंट ओपन करवाएं, जो इंस्ट्रक्शन लेटर होता है, या वो आप अपने बैंक के अंदर जमा करवाएंगे तो उसके अंदर आपका बैंक आपके अकाउंट की कैटेगरी को चेंज करेगा। जैसा कि कैटेगरी होती है कि भाई मैं सेविंग पर्पस के लिए अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूं या मेरा बिजनेस अकाउंट चल रहा है, तो उसकी कैटेगरी बिजनेस अकाउंट से खत्म करके पेंशन कैटेगरी कर दी जाएगी। इस केस के अंदर तो आपको सहूलत मिल सकती है, आपका पहले वाला अकाउंट भी आपके लिए कारआमद हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं तो आपके पास पासबुक होगी। जैसे कि डाक खाने में जाते थे तो उसमें एंट्री होती थी कि इस मंथ की पेंशन रिसीव कर ली। दूसरे केस के अंदर आपका इदारा आपको एडवाइस करता है। इन दोनों केसेस के अंदर आपकी, अगर आप ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं तो पासबुक, और अगर नया आप पेंशन अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपके इदारे की एडवाइजरी लेटर जो होता है, आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स में से जो सा भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप अपने घर के करीबी ब्रांच में जाएंगे वहां पर और उनको बताइएगा कि मेरी पेंशन आनी है, वो आपका इस हवाले से पेंशन कैटेगरी के अंदर अकाउंट ओपन कर देंगे। अब जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपने उसी बैंक की ब्रांच में ब्रांच मैनेजर से, आपके पास एक परफॉर्मा होता है जो कि आपके इदारे ने उसी टाइम आपको दिया होता है, उसके अंदर आपने अपने अकाउंट की डिटेल्स, अकाउंट का नंबर, अकाउंट ब्रांच कोड और वेरिफिकेशन उस ब्रांच से करवा लेनी है। वो जो डॉक्यूमेंट, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, वो आपने अपने इदारे में जमा करवाना है और फिर उससे होगा ये कि आने वाले मंथ्स में आपकी पेंशन उस अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगी। ना आपको किसी के पास जाने की जरूरत है, बल्कि आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आपकी इस तारीख में इतनी पेंशन आ चुकी है, आप अपने ब्रांच से जाके वसूल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि पेंशन अकाउंट के अंदर दो मेन चीजें भी होती हैं। जैसा कि आपको पेंशन मिलती है, उसके लिए आपको पेंशन अकाउंट के अंदर हर 6 माह बाद लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना लाजमी होता है। लाइफ सर्टिफिकेट का मकसद ये होता है कि जितने लोग भी पेंशन वसूल कर रहे हैं वो अपनी बायोमेट्रिक के जरिए इंश्योर करवाते हैं कि मैं अभी तक दौर हाजिर में जिंदा हूं। आम अल्फाज में अपने जिंदा रहने का सबूत। तो जब तक आप ये सबूत देते रहते हैं आपकी पेंशन चलती रहती है। इसकी भी वजह यह है कि आज से 5 से 10 साल पहले लोग क्या करते थे कि जिसकी पेंशन आती थी वो बंदा जो है वफात पा जाता था, लेकिन उसके खानदान वाले 3-3 साल 10-10 साल तक उसकी पेंशन वसूल करते रहते थे।
तो गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा तब्दील किया है, इनको बैंकिंग चैनल में लेके आए हैं और उसके साथ साथ कंपलसरी लाजमी कर दिया है कि हर 6 माह बाद। अब ये 6 माह का जो फिल्टर है वो कैसे काम करता है मैं आपको इसमें बारे में भी बताता हूं कि आपने मार्च और सितंबर के अंदर आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना है। अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए कोई सख्ती नहीं है। लाइफ सर्टिफिकेट पहले तो उसकी सबसे आसान चीज ये कि आपको वो ब्रांच से अवेलेबल हो जाता है। दूसरी बात ये कि उस पर अटेस्टेड वो उसको अटेस्ट करवाना होता है किसी ऑथराइज पर्सन से, लेकिन ब्रांच का अमला, ब्रांच का मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर उस डॉक्यूमेंट को खुद से भी ऑथराइज कर सकता है। तो आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए किसी और इंसान के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि आप अपने बैंक की ब्रांच में जाएंगे और वहां पर बायोमेट्रिक करेंगे, जिससे नादरा आपकी वेरिफिकेशन कर देगा और आपको फिजिकली लाइफ सर्टिफिकेट जो कि उनसे ही मिल जाएगा, आपको वहां पर जमा करवाना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, अगर ये तो केस था जिसमें आपकी डायरेक्ट जो है उस शख्स की पेंशन आ रही है, लेकिन इन केस अगर आप जो जिसकी पेंशन आती है फैमिली में उस शख्स की वफात हो जाती है, तो उसकी बेवा या उसकी बेटी जिसकी अभी शादी ना हुई हो वो पेंशन उनको ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर इस केस के अंदर जो पेंशन या तो बेवा को आ रही है या वो बेटी जिसकी अभी शादी नहीं हुई उसको पेंशन वसूल हो रही है, तो उसके लिए भी लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा करवाना लाजमी है। उसके साथ साथ वो एक और डॉक्यूमेंट जिसको नॉन मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं, बैंक की ब्रांच में वो भी मौजूद होता है, वो भी उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट के साथ जमा करवाना होता है। हर 6 माह बाद बेवा या वो बेटी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, मार्च और सितंबर ये 2 महीने होते हैं, हर 6 माह बाद आपने क्या करना है कि मार्च के मंथ में लाजमी जमा करवा दीजिएगा और सितंबर में साथ आप बायोमेट्रिक करवाते हैं, जिससे नादरा आपकी वेरिफिकेशन करता है और उसके साथ लाइफ सर्टिफिकेट और नॉन मैरिज सर्टिफिकेट आप जमा करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपको 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक फायदा ये होता है आपको कि उससे आपका अकाउंट जो है वो कंटिन्यू रहता है, आर्जी तौर पर बंद नहीं होता, डोरमेंट स्टेटस में नहीं जाता। और दूसरा फायदा आपको ये होता है कि आपको जो उसकी पेंशन आ रही होती है कंटिन्यूअसली वो आपको वसूल होती रहती है और आप बैंकिंग चैनल के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेंट रहते हैं। चलना है मजीद आपका पेंशन अकाउंट के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में अपना सवाल मेंशन कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये वीडियो आपके लिए काफी कारआमद साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। आपका मेजबान मोहम्मद हैदर। अल्लाह हाफिज।